पर इनको कोई ना मेरे परिवार से ना मेरे घर से कोई इनको याद किया, ना इनके घर से कोई याद किया। तो इनकी ये खुद से एक बड़ी शिकवा और बहुत बड़ी शिकायत है ना। हाँ। लेकिन ये शिकायत नहीं होनी चाहिए यार, ये दुनिया ऐसी है, इस चीज को एक्सेप्ट करो। अच्छा, मैं हमेशा आपको नहीं बोलता था यहाँ कोई किसी का नहीं होता है, हाँ। बोलता था कि नहीं? हाँ। तो फिर कैसा लगता था जब बोलता था? बुरा लगता था थोड़ा, लेकिन अभी समझ में आता है, जब अपने ही घर के अपने ही फैमिली के लोग नहीं पूछते हैं कि क्या हुआ कैसे हुआ, जब मुसीबत में आते हो तो अपने ही लोग नहीं पूछते हैं तो बहुत अकेलापन महसूस होता है। क्या सोचती हो ऐसा? कुछ नहीं, बस यही सब चीजें लेके फैमिली को लेके चलती रहती हैं कि कोई मुझे याद नहीं करता, कोई मुझे फोन नहीं करता है। अगर मुझे कुछ हुआ या बच्चों को कुछ हुआ तो कभी कोई एक बार पूछता भी नहीं है, हाल भी नहीं पूछता है कि नहीं आप लोग कैसे हो। हेलो गाइस, मैं हूं मुंबई से नहीं, और आप देख सकते हैं दोस्तों कि आरती जी अब की बार दोस्तों, जब से दोस्तों गांव से आई हैं मुंबई, जब से पता नहीं क्या देख के आई हैं गांव में, अच्छा दिन अच्छा मुहूर्त लेके नहीं लगता निकली इस बार है। अच्छा मुहूर्त क्या, जिस दिन आई थी उस दिन ही मैं मुझे मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन था। मेरी बहन का लड़का मतलब एक्सपायर हो गया था, डेथ हो गई थी उसकी। और मेरे घर पे ही मेरी छोटे देवर की लड़की है, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, इसके लिए मुझे घर से ही बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन था। इस बार तो मेरा आने का बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा था, स्टेशन तक भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वापस घर चली जाऊं। पहली बार मुझे ऐसा लग रहा था, पहली बार मतलब मैं 2 दिन मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं, और ऐसा बीमार के तरीके वहीं से ही मतलब रास्ते से ही मेरा बहुत ज़्यादा हालत एकदम अंदर से पूरी तरीके से टूट मतलब चुकी थी मैं। गाइस, इस बार इनका आना ही दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये थी कि आने में दोस्तों जिस दिन आई, बहुत इनके साथ इनके रिलेशन में, यानी बहन का लड़का, वो किसी कारण तबीयत उसकी बिगड़ी और उसको लोग परिवार के लोग नहीं बचा पाए दोस्तों। तो काफ़ी आने आने से ही लोग काफ़ी परेशान थे। हालांकि ये कानपुर में मैंने इनको बोला भी कि जब स्टेशन में आ गए, मैं बोला अगर जो नहीं हिम्मत पड़ रही है तो वापस चले जाओ। लेकिन टिकट दोस्तों इतना मारा मारी होता है रेलवे का, नहीं आप लोगों को सबको पता है दोस्तों कि आप बम्बई जैसे शहर जाने के लिए बहुत मुश्किल से इन्हें टिकट हुआ था। और दलालों द्वारा होता है दोस्तों, डायरेक्ट तो आपको खिड़की पे मिलती नहीं है कंफर्म टिकट। तो ये तो समस्या आप सब लोग जानते ही हैं, जितने लोग भी बाहर रहते हैं। किसी कारण से दोस्तों टिकट हो गया था, इसके लिए आना पड़ा। लेकिन अभी तो फिलहाल इनकी तबीयत यहाँ 12-15 दिन दोस्तों आने के बाद, 12-15 दिन से दोस्तों ये भी बीमार हैं, इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, देख सकते हैं। वीडियो तो नहीं हम लोग हॉस्पिटल का बना पाए दोस्तों, लेकिन फोटो है, फोटो आप सब लोग देख सकते हैं। लेकिन इसी क्रम में दोस्तों इनका सबसे दोस्तों टेंशन जो 10 दिन हुआ, और अस्पताल में कोई भी हो दोस्तों, आप लोग भी अगर जो कोई अस्पताल में हो, और अगर जो आपको भी कोई पूछने वाला देखने वाला दोस्तों अगर जो ना दिखे, ना नजर आए, ना फोन करे, तो आपको भी दोस्तों टेंशन हो सकती है। और यही टेंशन ज़्यादा था इनको, क्योंकि दोस्तों उस दिन से इनका बहुत सारी रिपोर्टें, बहुत सारा इनका जांच हुआ, लेकिन हर जांच में दोस्तों नॉर्मल रिपोर्ट आ जाती थी, है ना। हाँ, बस खाली प्लेटलेट्स का ही प्रॉब्लम था। दोस्तों गांव में इसको कहते हैं कि प्लेट गिर गया है, प्लेट यानी कि डाउन है। और यहाँ प्लेटलेस का आप सब लोग जानते ही हैं दोस्तों, बस इनका प्लेटलेस खाली डाउन था। और इस वजह से इन्हें दोस्तों 6 से 7 दिन लगातार ग्लूकोज चढ़ा। और उस समय दोस्तों मैं भी मुंबई में रह के दोस्तों मैं भी समय नहीं दे पाया यहाँ पे, और डॉक्टर के पास से नहीं आ जा पाया दोस्तों। और मैं यहाँ से कर क्या सकता हूँ दोस्तों, मुझे ऐसा लगा कि बाजू में डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, यहाँ पे आप ट्रीटमेंट करा लो किसी भी तरीके से। नहीं, और यहाँ दोस्तों छुट्टी मारना, दिहाड़ी नुकसान करना दोस्तों, ये मेरे लिए अभी इतनी समय दोस्तों, ऐसे हालात हैं दोस्तों कि मैं एक दिन भी कभी गैप नहीं कर सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि हॉस्पिटल में भी पैसा जाएगा, छुट्टी मारूंगा वहाँ भी दोस्तों पैसा जाएगा। तो मुझे ऐसा लगा कि आप दिखा लो। और इसी समय दोस्तों इनको मेरी तो खैर इनको बात होती थी, मैं तो खैर फ़ोन करता था, हालचाल फ़ोन में सब लिए रहता था। पर इनको कोई ना मेरे परिवार से ना मेरे घर से कोई इनको याद किया, ना इनके घर से कोई याद किया। तो इनकी ये खुद से एक बड़ी शिकवा और बहुत बड़ी शिकायत है ना। हाँ। लेकिन ये शिकायत नहीं होनी चाहिए यार, ये दुनिया ऐसी है, इस चीज को एक्सेप्ट करो, मानो आरती, समझे। यहाँ हम्म। यहाँ कोई किसी का होता ही नहीं है, और क्यों होगा यार। उसके पास भी काम है, उसके पास भी परिवार है, उसके पास भी, वो नहीं समय निकाल सकता। या तो फिर हमें तुम्हें ऐसा कुछ करना पड़े दोस्तों कि नहीं, बहुत कुछ मतलब समाज के लिए या लोगों के लिए
ऐसा कुछ दोस्तों करें। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि सिर्फ मेहनत करो, जिंदगी बदलो, अपने आप की जिंदगी बदलो। जब आप इतना कैपेबल हो जाओ, इतना मजबूत हो जाओ कि अपने लोगों के लिए, समाज के लिए कुछ करो, ऐसा कुछ करो ताकि आपके लिए वो लोग समय निकाल सके, आपके लिए अपना काम छोड़ छाड़ के दोस्तों आपका हाल चाल ले सके, समझे। हाँ। ये ऐसा ऐसा कुछ करना पड़ेगा। कोई जबरदस्ती नहीं है किसी से हमें कि भाई कोई हमें प्यार करे, कोई हमें पूछे। क्यों कोई कोई अच्छा, मैं हमेशा आपको नहीं बोलता था यहाँ कोई किसी का नहीं होता है, हाँ। बोलता था कि नहीं? हाँ। तो फिर कैसा लगता था जब बोलता था? बुरा लगता था थोड़ा, लेकिन अभी समझ में आता है, जब अपने ही घर के, अपने ही फैमिली के लोग नहीं पूछते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, जब मुसीबत में आते हो तो अपने ही लोग नहीं पूछते हैं, तो बहुत अकेलापन महसूस होता है। और दोस्तों इनकी सारी रिपोर्ट हालांकि नॉर्मल आई, और फिर भी डॉक्टर का कहना है कि ये बहुत ज़्यादा सोचती हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हैं। 26-27 साल की इनकी लमसम उम्र होगी। कितनी उम्र है तुम्हारी? 26। 26 साल की इनकी उम्र है। अभी से इनको डॉक्टर, हालांकि रिपोर्ट में नहीं दोस्तों, कोई इनको रिपोर्ट में नहीं कोई ऐसा मतलब टेस्ट में कोई ऐसा बुखार नहीं निकला जो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो, है ना। हाँ। अब बस इतनी उम्र में दोस्तों डॉक्टर इनको कह रहा है कि तुम्हें टेंशन है, तुम ज़्यादा कुछ सोचती हो। तो क्या सोचती हो ऐसा? कुछ नहीं, बस यही सब चीज़ें लेके, फैमिली को लेके चलती रहती हैं कि कोई मुझे याद नहीं करता, कोई मुझे फ़ोन नहीं करता है। अगर मुझे कुछ हुआ या बच्चों को कुछ हुआ तो कभी कोई एक बार पूछता भी नहीं है, हाल भी नहीं पूछता है कि नहीं आप लोग कैसे हो। उतनी दूर से कोई कुछ कर तो नहीं सकता है, लेकिन पूछने पर भी ऐसा लगता है कि नहीं, कोई अपना है, कोई अपने को याद करता है, कोई अपने को पूछता है। लेकिन अपने साथ तो वैसे वो भी नहीं होता है, इसके लिए मुझे हमेशा मतलब ये चीज़ मेरे दिमाग में चलती ही रहती है। नहीं 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 नहीं, ये दिमाग में चलाना नहीं है आरती। ये सब चीज़ बिल्कुल गलत है। हमें किसी का इंतजार नहीं करना है, नहीं करना चाहिए किसी को भी हो। कोई भी मेरा वीडियो लोग दोस्तों देखेंगे, ये सब चीज़ आप भी दोस्तों ये सीख सकते हैं। और पर मैं दोस्तों, मेरे साथ जो होता है, जो मेरे परिवार के साथ होता है, उस चीज़ को आप लोगों के बीच में जरूर रखता हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरा परिवार आप लोग भी हो दोस्तों। जो लोग मुझे दो चार लोग जो देखते हैं, इन सब के लिए दोस्तों मैं अपनी बात जरूर बताता हूँ दोस्तों। लेकिन इसमें आपके लिए आरती मैं इतना ही बोलूंगा कि कभी टेंशन नहीं लेना है, कभी किसी के लिए नहीं सोचना है। अभी सबसे पहले एस्टेब्लिश्ड एकदम बना लो, मजबूत एकदम बना लो दोस्तों, कि लोग तुम्हारे बारे में चर्चा खुद करना चालू करें। खुद तुम्हारे बिना न रह पाए, तुम्हारा चाहे कोई भी रिश्तेदार हो या मेरा कोई रिश्तेदार हो, हमें तुम्हें ऐसा मजबूत बनना पड़ेगा। और जब तक आप मजबूत नहीं बढ़ोगे, लोग प्यार, मोहब्बत, इमोशंस, ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं भाई। हाँ, यही चीज़ें तो सिखाता हूँ, इसीलिए मैं, मेरे पास दोस्तों कभी समय नहीं मिल पाता हूँ। मेरे खुद रिश्तेदार मुझसे काफ़ी नाराज़ रहते हैं, कुछ लोग मुझे देखेंगे भी तो महसूस करेंगे, काफ़ी नाराज़ रहते हैं मेरी, चाहे बहनें हों, चाहे भाई हों, कोई भी हो या रिश्तेदार हो, काफ़ी नाराज़ होते हैं कि तुम समय किसी को नहीं देते हो ना। हाँ। दोस्तों तुम्हारा सिर्फ, मेरा मानना है कि तुम्हारा सिर्फ समय ही तो है जो तुम्हारा है। और अगर जो इसको सही से इस्तेमाल नहीं किए, सही से यूज नहीं किए, कहीं भी अपना समय गवाए, कहीं भी किसी के साथ अपना समय खराब किए दोस्तों, तो इससे क्या होगी? आपकी वैल्यू कोई बनेगी क्या? नहीं। आपकी वैल्यू बिल्कुल नहीं बनेगी। आजकल तो आपको पता ही है दोस्तों, सिर्फ पैसे की वैल्यू है। पैसे देख के ही लोग आपको इज्जत देंगे दोस्तों। ये मैंने महसूस किया है। मेरी भी दोस्तों 33-34 साल उम्र है, मैंने भी महसूस किया है ये सब पैसे देख के ही दोस्तों। ये सही बात है। जिसके पास पैसा है, आप ये सोचो कि जिसको, जो कोई मानता है, चाहे जो कोई हो, बहुत लोग बहुत ऐसी मेरे बहनों का या रिश्तेदारों में बहुत लोगों का ऐसा कहना है दोस्तों कि कोई अपनी बड़ी बहू को नहीं मानता है, कोई अपने छोटी बहू को मानता है, कोई अपने बड़े बेटे को नहीं मानता, कोई बड़ा बेटा को मानता है, मतलब ऐसे परिवार में। पर ये सब चीजें दोस्तों सोचने वाली बात है कि जो कोई नहीं मानता, हमें मान के चलो कोई नहीं मानता, मेरे घर वाले हमें दोनों को नहीं अगर जो प्यार करते हैं दोस्तों, तो इसमें घर वालों की गलती है क्या? है? किसकी गलती आप मानते हो? शायद हम लोग भी उनके हिसाब का नहीं कर पाते हैं जो वो लोग चाहते हैं, इसीलिए तो मतलब उनके दिल दिमाग में हम लोग के प्रति प्यार या कुछ भी नहीं हो सकता है, हम ही उनके काबिल नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब चीजें, पहली बात तो ये सोचो कि जिसको मान रहे हैं, चाह रहे हैं, अपने से कुछ तो बेस्ट करते होंगे। हाँ।
ये सबके लिए बोल रहा हूँ दोस्तों, ये मेरे साथ हो रहा है या होता है, अपने लिए तो है ही है, या आप सब लोगों के लिए भी बोल रहा हूँ दोस्तों कि ये सब चीज़ें होता है। अगर जो आप उनके हिसाब से दोस्तों नहीं कर पा रहे होंगे, जिनके लिए वो चाहते हैं, जिनको वो मानते हैं, कोई बड़ा दामाद को मानता है, कोई बड़ी बेटी को मानता है, कोई बड़ा बेटा को मानता है, या किसी को घर में मतलब एक दो जन को मानते हैं, एक दो जन को नहीं मानते, तो ये हमारी गलती है दोस्तों। हमें क्यों नहीं मानते, हमें ऐसा कुछ करना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए कि उसके बजाय कि नहीं उससे हमें, हमको क्यों नहीं मानता, हमको क्यों नहीं चाहता। बहुत लोगों के तो घर में लड़ाई भिड़ाई चलता है, पता है। हाँ, आप भी सोचते रहते हो कि यार तुम ना किसी को चाहो, तुम्हें कोई नहीं मानता है, ये है वो, ऐसा आप भी सोचते हो, हाँ। पर ये अभी नहीं सोचना है, ठीक है। हुँ, अभी ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है दोस्तों, और किसी को नहीं सोचना चाहिए। अगर जो हमें कोई नहीं चाहता तो हमें अपनी कमी देखना चाहिए ना, क्या दिक्कत है, नहीं देखना चाहिए। देखना चाहिए। हमारा परिवार अगर जो हमें नहीं मानता है तो हम खुद देखेंगे, अपने अंदर झांकेंगे, क्या दिक्कत है, क्या नहीं दिक्कत है, हमें ऐसा हमारे अंदर क्या है जो सामने वाले के अंदर है, हमारे अंदर नहीं है, उसको भी हम लोग लाएंगे। भाई उनको क्यों मानते हैं, हमें क्यों नहीं माना जा रहा। ये सब चीज़ें दोस्तों टेंशन की बात नहीं है ज़िंदगी में। आगे सिर्फ अपने आप को बदलने की कोशिश करो और कुछ नहीं है कि नहीं। हाँ, मेरे हिसाब से दोस्तों यही है। ये सब पूरी दुनिया जिसको आप चाहोगे, इसको कभी भी आप, सिर्फ आपके पास पैसा हो दोस्तों, तो ये सब लोग कभी भी आपकी भाषा बोलेंगे आरती, ये मेरा वादा है आपसे। नहीं, ये सही बात है। सिर्फ पैसा हो आपके पास, जो आप बोलना चाहोगे, जिस चीज को आप कहोगे वही चीज ये दोस्तों ये मानेंगे, ये सब चीज बोलेंगे। खाली आप अपने आप को उस लायक बनाओ तो सही, उस पे काम करो यार। आज सबको बुरा लगता है, मुझे भी बुरा लगता है कि मेरे माँ बाप मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, या किसी के माँ बाप अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं करते, किसी का माँ बाप ये नहीं चाहता आरती, समझे, कि आप निकम्मे रहो, या आप कमजोर रहो, या आप गरीब रहो, ऐसा चाहता है क्या। नहीं। बिल्कुल। आप पैसे कमाओ, आप कामों से कुछ ऐसा सोचो, कुछ ऐसी बातें करो कि आपके पास सिर्फ पैसा हो। पैसा रहेगा दोस्तों तो बहुत लोग रिश्ते, दोस्तों बहुत रिश्ते मिल जाएंगे कि नहीं। मिलते हैं। पैसे नहीं रहेंगे दोस्तों, बिना पैसे वालों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता है। ये बहुत रिश्तेदारों को, हालांकि ये व्लॉग मेरे को बहुत लोग जो देखेंगे, या घर के लोग या बाहर के लोग, तो मुझे पता नहीं है दोस्तों कि वो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। बाकी ये वीडियो को मैंने एक ही जगह, और इस बात को मैंने आप सब लोगों से साझा किया है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में अपनी राय इस वीडियो में जरूर देना दोस्तों। अपने ज़िंदगी का सच दोस्तों मैं आप सब लोगों से कहता रहता हूँ, है कि नहीं यार। हाँ, और मेरी यही कोशिश है दोस्तों, यही मैं ब्लॉगर का मतलब दोस्तों, व्लॉगिंग का मतलब दोस्तों मैंने यही समझा है। अब मैं क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ दोस्तों, ये आप सब लोग डिसाइड करेंगे दोस्तों। और अपनी राय दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर दोस्तों मुझे भेजने का दोस्तों, ताकि मैं आप सब लोगों के कमेंट पढ़ के दोस्तों सही से वीडियो बना सकूं, सही से काम कर सकूं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लास्ट में यही बोलूँगा दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बाकी और कुछ बोलना चाहोगे। और क्या बोलना है, बस थोड़ा हम लोग को भी सपोर्ट कीजिए। हम लोग भी चाहते हैं आगे कुछ करना अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए। बिल्कुल दोस्तों। और मैं, मेरा सवाल ये भी है दोस्तों, मेरे कोई भी रिश्तेदारों से मेरा एक ये भी कहना है दोस्तों कि कुछ ऐसे गरीब हैं जो अपने आप को पूरी तरीके से, मैं भी गरीब हूँ दोस्तों, पूरी तरीके से अपने आप को गरीब मान लेते हैं या मान चुके हैं। और जो मान के बैठ गया है दोस्तों ना, उनसे मैं भी बहुत कम जुड़ना चाहता हूँ दोस्तों। जो भी देखे दोस्तों मेरा रिश्तेदार, वो इस बात को सोचे या कुछ भी करे, मेरे को उससे दिक्कत नहीं है। कोशिश कर रहा, मुझे दिख रहा है कि बंदा रात दिन मेहनत कर रहा है, कुछ ना कुछ ज़िंदगी बदलने की कोशिश कर रहा है। उसको दोस्तों कितना भी गरीब रहे, वो मेरा भाई है, वो मेरा रिश्तेदार है, मैं उससे जुड़ूँगा, उससे मिलूँगा, उससे प्यार भी करूँगा दोस्तों। और जो इंसान मान के बैठा है गरीबी में जीने की और ये सब चीज़ें दोस्तों मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि दोस्तों मैं गरीब हूँ, गरीबी में हूँ, लेकिन मैं रोज़ रात दिन, रोज़ अपना नया दिन, रोज़ अपने बारे में दोस्तों एक नई चीज़ें सोचता हूँ, नया कुछ करने का सोचता हूँ। बस यही मेरे में फ़र्क है। बाकी आप सबकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और अपना जब तक के लिए दोस्तों ख्याल रखना।